गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। यानी कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स के बाद आने के बाद हमारे बॉडी पार्ट यानी कि टिश्यू और सेल तक किस प्रकार से पहुंचती है, और दूसरी ओर जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे टिश्यू और सेल में यूज होने के बाद ऑक्सीजन यूज होने के बाद हमारे जो CO2 रिलीज होती है, वो CO2 रिलीज हुई CO2 किस तरह से हमारे जो है लंग्स के पास पहुंचती है और उसे लंग्स से फिर जो है बाहर की ओर एक्सहेल कर दिया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो सबसे पहले हम जैसे ही ऑक्सीजन को जो है इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है हमारे जो लंग्स की जो एल्वोलीज होती है, ये हमारी कुपिका है, जैसे हम एल्वोली कहते हैं, एल्वोली। तो ये जो एल्वोली कई सारी होती है, मैंने एज पर द समझाने के लिए इसे थोड़ी 3-4 बना रखी है, इतनी बना रखी है। तो कम से कम दोनों में मिलाकर इस साढ़े 700 मिलियन होती है, यानी फिर 75 करोड़ एल्वोली होती है दोनों फेफड़ों के अंदर, यानी एक के अंदर होती है शायद 350 के आसपास मिलियन। तो हमने जैसे ही एयर को इनहेल किया तो ऑक्सीजन हमारे एयर के साथ आई, तो उस हमारे पास सबसे पहले वो कुपिकाओं के पास आई। इन कुपिकाओं से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये यहाँ जो है डिफ्यूजन के द्वारा डिफ्यूजन डिफ्यूजन के द्वारा ये ऑक्सीजन जो है हमारी जो आर्टरीज है उसके अंदर आ जाती है, और जो आर्टरीज में जो ब्लड होता है उस ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। बाद में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही ये जो ब्लड है हमारा, ये हार्ट के पास जाता है, और हार्ट जो है इसे पंप करता है। पंप करने के बाद ये जो है ब्लड हमारा बॉडी ऑर्गन यानी फिर टिश्यू के पास जाता है, और उसके बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना था उसमें से जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो अलग हो जाती है, और ऑक्सीजन अलग हो गए हमारे टिश्यू के पास चली जाती है। यानी कि ये हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हुआ। सबसे पहले एल्वोली में ऑक्सीजन आई, एल्वोली में, फिर उसके बाद ये हमारे आर्टरी में गई, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड की, हीमोग्लोबिन बनाया, उसके बाद हार्ट में गई, हार्ट ने इसको बॉडी ऑर्गन तक पंप किया, और फिर ये जो है हीमोग्लोबिन से टूट कर ऑक्सीजन जो हमारे टिश्यू के पास चली गई। सेकंड आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बाद, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो हमारे टिश्यू जो है ऑक्सीजन को यूज करते हैं, यूज करने के बाद बाय द प्रोसेस रेस्पिरेशन CO2 रिलीज होती है। CO2 रिलीज हो गई ब्लड के अंदर, यानी कि जो वेंस थी, वेंस के अंदर CO2 रिलीज हो गई। CO2 रिलीज होने के बाद ये जो वेंस है, वेंस का ब्लड जो है हार्ट के पास जाता है, और हार्ट जो है इस ब्लड को हमारी जो लंग्स है वहाँ पे वापस उसको पंप करता है ब्लड को। तो जैसे ये जो CO2 है, जिस तरह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, वो ऑक्सीजन के बहुत कम होती है, यानी कि बहुत कम, 5 से 10% कोई कार्बन डाइऑक्साइड इससे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट करती है, बाकी सब जो है ब्लड के अंदर डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये हमारी जो टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड वेंस में आ गई, वेंस के ब्लड में आ गई, ये ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो हार्ट के पास जाता है, और हार्ट जो इस ब्लड को जो है हमारे लंग्स से पंप करता है। पंप करने के बाद यहाँ भी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा ये जो CO2 है ये हमारी एल्वियोली के पास चली जाती है जो लंग्स में प्रेजेंट है, और उसके बाद इसको जो है बाहर निकाल दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें।